हेलो गाइस, तो हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जेम्स मिलता है अपनी न्यू फैमिली से जब वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में रीइंकारनेट हो जाता है। पर इसका रीजन ये होता है कि उसकी खुद की फैमिली उसके पुराने वर्ल्ड में उसे जान से मार देती है। सो लेट्स कंटिन्यू विद अवर स्टोरी। तो हम देखते हैं कि जेम्स के फादर उसके आंखों की सर्जरी कर रहे होते हैं और जब वो जेम्स को छत पे ले जाकर उसकी आंखों से कपड़ा उठाते हैं तो जेम्स नोटिस करता है कि वो अपने आंखों को फोकस करने के बाद बहुत दूर की चीजें भी अब आराम से देख सकता है और उसकी ये नई एबिलिटी बस यहाँ पर नहीं रुकती। पर उसके साथ साथ उसके फादर बोलते हैं कि तुम अब रात के अंधेरे में भी सब कुछ आराम से देख पाओ, जो कि बहुत ही ज्यादा काम आ सकता है, स्पेशली एक असैसिन के लिए। और इसके साथ जेम्स अब दूसरे लोगों के माना लेवल को भी देख सकता है, जो कि उसके फाइट्स में बहुत काम आएगा। तो सियान उसका फादर कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक प्राइवेट टीचर का इंतजाम कर दिया है जो कि तुम्हें मैजिक यूज करना सिखाएगा। ये सुनकर जेम्स बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो जब से इस दुनिया में आया होता है तब से वो बस मैजिक को ही यूज करना चाहता था। तो उसकी मॉम अगले दिन उसे अच्छे से तैयार करती है ताकि वो उसके टीचर पे एक अच्छा पहला इम्पैक्ट डाल पाए। तो हम देखते हैं कि जेम्स की टीचर एक रॉयल कार्ड से बाहर निकलती हैं और कहती हैं कि जेम्स अभी मेरे से मैजिक सीखने के लिए बहुत छोटा है। तो जेम्स कहता है कि ये बात कम से कम तुम्हें तो नहीं बोलनी चाहिए और उसे एक फायर मैजिक का डेमो दिखाता है जो कि उसने तुक्के से सीख लिया होता है। तो ये देखकर दिया उसे सिखाने के लिए मान जाती है। तो अगले दिन दिया कहती है कि तुम मेरी उम्र पे मत जाओ क्योंकि मैं किंगडम के 4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन में से आती हूँ और अगर तुम अपनी पूरी उम्र दिन रात मेहनत करोगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैं तुम्हें 5वां सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन बना सकती हूँ। तो जेम्स फिर से अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस करता है और इस पर दिया बोलती है कि मैं बस तुमसे 3 साल ही बड़ी हूँ, तुम मेरे सामने आराम से भी बात कर सकते हो। तो जेम्स कहता है कि तुम फिर भी मेरी टीचर हो। दिया हंसती है और उसे एक फायर स्टोन दे देती है और कहती है कि तुम्हें अपना सारा माना इस स्टोन के अंदर धीरे धीरे ट्रांसफर करना है ताकि हम तुम्हारे माना के लेवल के बारे में पता लगा पाए। तो जेम्स बिल्कुल वैसा ही करता है बट उस स्टोन का साइज धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो दिया उसे फटाफट उस स्टोन को दूर फेंकने के लिए कहती है और जेम्स वैसा ही करता है और अगले पल वो स्टोन एक बहुत बड़े धमाके के साथ फट जाता है। तो जेम्स के पेरेंट्स डरे हुए बाहर भाग कर आते हैं ये देखने के लिए कि ये धमाका कैसा था और किसी को कोई चोट तो नहीं लग गई। लेकिन दिया अभी भी शॉक में होती है क्योंकि उसने अपनी इस छोटी सी लाइफ में कभी भी इतना सारा माना एक इंसान के अंदर तो नहीं देखा था। पर वो अपने सेंसेस में वापस आती है और सोचती है कि अब वो जेम्स के पेरेंट्स को क्या जवाब देगी। पर वो कहती है कि ये सारी गलती मेरी थी, मुझे थोड़ा और ध्यान देना चाहिए था। पर जेम्स के पेरेंट्स गुस्से होने के बजाय उल्टा खुश होते हैं ये जानकर कि उनका जेम्स कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है बल्कि वो एक पावरफुल मेज है। और ये कहकर दोनों हंसते हंसते वापस चले जाते हैं और इधर जेम्स सोच रहा होता है कि ये स्टोन्स उसके काम आ सकते हैं हीरो के खिलाफ फाइट में। तो दिया से पूछता है कि वो ये स्टोन्स कहाँ से खरीद सकता है। दिया कहती है कि ये कोई नॉर्मल स्टोन्स नहीं है जो कि तुम्हें कहीं से भी मिल जाएं। इन स्टोन्स के प्रोडक्शन पर किंग अपना पूरा कंट्रोल रखता है। जेम्स ये जानकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता पर वो इसके साथ ही आज के ट्रेनिंग सेशन को भी खत्म कर देते हैं। घर चल पड़ते हैं। तो रात को दिया जेम्स के रूम में आती है और जेम्स के पूछने पर कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो वो कहती है कि मैं बस ये देखने आई हूँ कि तुम्हें कहीं अंधेरे से तो डर नहीं लगता ताकि तुम आराम से सो पाओ क्योंकि कल की ट्रेनिंग और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो अगले दिन वो अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं एक तालाब के किनारे और दिया जेम्स को एक स्टोन देती है और कहती है बस थोड़े से माना को इसमें फ्लो करने के लिए क्योंकि वो देखना चाहती है कि वो किस किस तरह के मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। तो जेम्स बिल्कुल वैसा ही करता है और ये देखकर कि जेम्स फायर मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है दिया ज्यादा शौक नहीं होती क्योंकि उसने पहले दिन ही उसके सामने फायर मैजिक का इस्तेमाल किया था। पर वो फिर से ट्राई करती है क्योंकि उसके मन में छोटा ही सही पर यह ख्याल जरूर था कि क्या जेम्स एक से ज्यादा मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। और इस बार वो देखती है वाटर मैजिक को और उसे देखकर कहती है कि एक मेज के लिए 2 तरह के मैजिक को कंट्रोल कर पाना बहुत
बहुत रेयर है और मैं भी उन कुछ गिने चुने मेजिस में से आती हूँ। तो जेम्स कहता है कि क्या ये पॉसिबल है एक इंसान के लिए 3 तरह के मैजिक को कंट्रोल कर पाना। दिया कहती है कि अगर हम बुक्स की माने तो ये पॉसिबल है, पर हिस्ट्री में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पर वो जेम्स के कहने पर फिर से चेक करती है और देखती है कि जेम्स विंड मैजिक के साथ साथ अर्थ मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकता है। पर इस बार दिया बिल्कुल भी शॉक नहीं होती क्योंकि वो समझ चुकी होती है कि जेम्स बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो दिया उसे सिखाती है कि कैसे वो कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर नए नए स्पेल्स बना सकता है और उसे कहती है कि जैसे जैसे तुम नए नए स्पेल्स बनाते रहोगे वैसे वैसे तुम्हारा माना भी बढ़ता रहेगा। पर जेम्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तो दिया उसे एक छोटा सा डेमो दिखाती है। जेम्स फॉलो करता है बट शायद वो वैसा रिजल्ट नहीं बना पाता जैसा वो चाहता था। तो रात को दिया फिर से उसके रूम में चेक करने के लिए आती है और अगली सुबह उसे पता लगता है कि जेम्स पूरी रात उसके दिए हुए स्पेल्स को पढ़ रहा था और फाइनली अब वो छोटे मोटे स्पेल्स जैसे कि कॉपर को बनाना सीख चुका है। और थोड़ी देर में ही जेम्स वहाँ पर आता है और कहता है कि क्या तुम मुझे कोई और मेटल बनाकर दिखा सकती हो। तो दिया उसके सामने आयरन मेटल को बनाती है जिसे देखकर जेम्स को ऐसे लगता है कि जैसे वो धीरे धीरे मैजिक की दुनिया को समझता जा रहा है और उसे कहता है कि क्या तुम वो सभी स्पेल्स इस पेज पे लिख सकती हो जो कि तुमने आज तक सीखी हैं। तो वो ऐसा ही करती है और एक पेज पे सभी स्पेल्स लिखना शुरू कर देती है और उसके बाद जेम्स देखता है कि सभी मैजिक के वर्ड ऑलमोस्ट सेम है सिवाय 1 या 2 अक्षर की। तो वो उसे आयरन की प्रॉपर्टीज के साथ कॉपर मेटल को बनाने के लिए कहता है। तो दिया बिल्कुल वैसा ही करने की कोशिश करती है पर तभी उसका सिर जोर जोर से दुखना स्टार्ट हो जाता है और वो जमीन पे गिर जाती है। तो जेम्स ये देखकर समझ जाता है कि इस दुनिया में कुछ गिने चुने स्पेल्स ही हैं क्योंकि जिसने स्पेल्स बनाए हैं उसने इस चीज का पूरा ध्यान रखा है कि कोई भी मेज इन स्पेल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज में कोई भी बदलाव ना कर पाए। पर जेम्स के पास ये करने की एबिलिटी होती है और वो दिया के सामने एक मैजिक को यूज करता है जिसमें वो आयरन और कॉपर के स्पेल को मिक्स कर देता है और दिया के लिए भी एक स्पेल लिखता है और उसे फिर से उसे यूज करने के लिए कहता है। दिया वैसे ही करती है और इस बार वो एक गोल्ड बार को बनाने में कामयाब हो जाती है जो कि उसने आज तक कभी नहीं बनाया होता। तो इसके बाद ट्रेनिंग करते वक्त जेम्स यूज करता है उसकी नई गन को जिसको उसने खुद बनाया होता है अलग अलग टाइप्स के स्पेल्स को मिलाकर और दिया भी उसे बना ले जेम्स को कॉपी करके और वो देखकर बहुत खुश होती है। पर जेम्स इधर सोचता है कि वो इस छोटे से गन से तो हीरो को नहीं मार पाएगा, उसे कुछ और बड़ा और ताकतवर चाहिए होगा। तो वो एक कैनन को बनाता है और दिया को उसके कान बंद रखने के लिए कहता है और अगले ही पल वो उस कैनन को शूट कर देता है और एक पूरा का पूरा आइलैंड ही कुछ ही पलों में हवा में गायब हो जाता है। और इधर दिया को ऐसा लगा था कि उसने अपने लाइफ में सब कुछ देख लिया है। तो आज रात को दिया कुछ ज्यादा ही इमोशनल होती है क्योंकि आज की रात उसकी आखिरी रात होने वाली थी जेम्स के साथ। तो जेम्स उसे एक टाइटेनियम से बना हुआ नाइफ देता है और ये इतना ज्यादा रेयर इसलिए होता है क्योंकि टाइटेनियम नाम के मेटल को इस दुनिया में आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। तो दिया भी बदले में उसे एक फायर स्टोन देती है और कहती है कि हम दोनों जल्दी ही फिर से मिलेंगे। तो अगले दिन दिया के जाने का वक्त आ चुका होता है और इस तरह जेम्स और दिया की ट्रेनिंग का सफर खत्म हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, हम मिलेंगे अगले पार्ट में। सी यू ऑल सून।